नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक एयर कंडीशनर के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर की अनबॉक्सिंग करेंगे तथा इसके सभी तमाम सुरक्षा फीचरों के बारे में जानेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको www.janpulse.com पर जाकर योगेश टेक्निकल के कूपन का इस्तेमाल करते हुए अगर आप इसे खरीदेंगे तो आपको उस पर 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको इसकी सभी तमाम सुरक्षा फीचर के बारे में बताऊंगा और हमें एयर कंडीशनर के लिए स्टेबलाइज़र क्यों ज़रूरी है और उसको इंस्टॉलेशन करते हुए आपको क्या क्या सावधानियां इस्तेमाल करनी चाहिए, वो सभी तमाम बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जो दोस्त नए हैं वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि स्टेबलाइज़र एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे एयर कंडीशनर के लिए। इसलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों, ये जो स्टेबलाइज़र है ये जनवोल्ट एसी डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइज़र है और इसे आप 1.5 टन तक के एयर कंडीशनर पर आसानी से लगा सकते हैं। ये आपको मिलेगा 1 साल की वारंटी के साथ और इसमें और क्या क्या सुरक्षा फीचर हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप www.janpulse.com की साइट पर जाकर अगर योगेश टेक्निकल के कूपन का इस्तेमाल करते हुए इसे खरीदेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी देखिए, आप सामने देख सकते हैं जनवोल्ट एसी डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइज़र 150 वोल्ट से 280 वोल्ट की ये रेंज का स्टेबलाइज़र है। आपको इसमें और अन्य रेंज भी उपलब्ध हो जाएंगी। इसके तभी तमाम सुरक्षा फीचर, डिजिटल डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगा, डिजिटल प्रोसेसर यानी इसका मदरबोर्ड, इसका सर्किट बोर्ड आपको मिलेगा और हीट प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलेगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलेगा। मैं आपको इसके जो सभी तमाम फीचर बता रहा हूं इनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि कौन सा फीचर किस काम आता है और वो क्यों ज़रूरी है, आजकल के स्टेबलाइज़रों में उसकी आवश्यकता क्यों है। और ये नॉर्मल और इन्वर्टर एयर कंडीशनर दोनों पर आसानी से लग सकता है। तो मैं शुरुआत करता हूं डिजिटल डिस्प्ले से, जिसकी ज़रूरत आज हमें है ताकि हम दूर से ही इसकी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को देख पाएँ, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे वोल्टेज को हमारे स्टेबलाइजर को कितनी वोल्टेज मिल रही है। अभी हम इसे बाहर निकालेंगे और इसके बाहरी आवरण यानी इसकी बॉडी को और इसके लुक को भी देखेंगे, क्योंकि आजकल ये दोनों भी काफ़ी ज़रूरी हैं। आपके कमरे में स्टेबलाइज़र ज़्यादातर आप लगाते हैं तो उसकी लुक भी अच्छी होनी चाहिए और क्या ये स्टेबलाइज़र उस पर खरा उतरता है वो भी देखेंगे। स्टेबलाइज़र को हमने बाहर निकाल लिया है। इसके साथ आपको फास्टनर मिलेंगी दीवार पर इंस्टॉल करने के लिए। दीवार पर ही इंस्टॉल किया जाता है। पीछे की तरफ 2 स्क्रू होल होते हैं जिन्हें हम दीवार में स्क्रू लगाने के बाद इसे हैंग कर सकते हैं आसानी से। तो डिजिटल डिस्प्ले के बारे में मैंने आपको बताया। डिजिटल प्रोसेसर यानी इसका मदरबोर्ड। डिजिटल से दोस्तों मतलब होता है कि हर वो बारीक एक वेव यानी कि छोटी सी भी फ्लक्चुएशन को वो सेंस कर लेता है और हमारे एयर कंडीशनर को एक शुद्ध और प्योर वोल्टेज उपलब्ध कराता है स्टेबलाइज़र। इसलिए इसका जो मदरबोर्ड है वो डिजिटल प्रोसेसर इस पर लिखा गया है। ओवर हीट प्रोटेक्शन दोस्तों, अगर आपका स्टेबलाइज़र ज़्यादा गर्म हो गया है ओवरलोड के कारण तो आगे ये सप्लाई बंद कर देगा, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। लुक अच्छी है और इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी आप उसे अच्छी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर स्क्रैच वगैरह नहीं डल रहे आसानी से। काफ़ी चमकदार साइन लिए हुए इसका जो ऊपर का आवरण है वो अच्छा है। लीड काफ़ी लंबी दी हुई है। अगर आप ज़्यादा दूरी पर अपने एयर कंडीशनर से इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आसानी से हो जाएगा। आपको इंस्टॉल करते हुए काफ़ी सावधानी का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। एयर कंडीशनर के नीचे कभी भी स्टेबलाइज़र को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी आने की संभावनाएं हो जाती हैं और थोड़ा वेंटिलेशन भी होना चाहिए। इसके साथ आपको इसका मैनुअल कार्ड मिलेगा जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको कैसे इसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ताकि इसकी लाइफ पर कोई असर ना पड़े। और आपको ये सभी बातें ज़रूरी करनी चाहिए जो कंपनी आपको बताती है। वारंटी कार्ड और मैनुअल कार्ड ये दोनों साथ हैं। 1 साल की वारंटी जैसे मैंने आपको बताया, और आप इसे
1.5 टन तक के एयर कंडीशनर पर आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें कम से कम 4 kV का वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए होता है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं या आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप www.janpulse.com पर जाकर योगेश टेक्निकल का कूपन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इंटेलिजेंट टाइम डिले सिस्टम वो काफ़ी ज़रूरी होता है आजकल स्टेबलाइजर में। कई बार क्या होता है कि लाइट एकदम से चली जाती है और एकदम से ही वापस आ जाती है, तो उस दौरान हमारा एयर कंडीशनर है वो जो रेफ्रिजरेटर उसमें दौड़ रहा है वो पूरी तरह से इक्वलाइज नहीं हो पाता, इसलिए टाइमिंग डिले का होना आवश्यक है किसी भी स्टेबलाइजर में। और ये सुरक्षा फीचर भी आपको इस स्टेबलाइजर में मिलेगा। तो दोस्तों ये सभी तमाम सुरक्षा फीचर आपको इस स्टेबलाइजर में मिल जाएंगे। जनवोल्ट AC डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब हम इसे चालू करके देखेंगे इसका डिस्प्ले का कलर कैसा है और कैसा इसका डिस्प्ले हमें रिस्पॉन्स देता है। लीड एक अच्छे गेज की है, 1.5 mm कम से कम इसका गेज है, जो होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो 1.5 टन का एयर कंडीशनर होता है वो लगभग 1500 वाट के लगभग लोड ले लेता है। सभी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं स्टेबलाइज़र जनवोल्ट और 150 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक की रेंज, यानी कि ये अगर इसमें 150 वोल्ट हमारा विद्युत आएगा तो ये उसको आराम से 240-220 कर देगा। वो आपको सोचना होता है कि आपका जो इनपुट है वोल्टेज का आपके वो घर में मकान में कितना है, उसी के हिसाब से आपको ये स्टेबलाइज़र लेना चाहिए उसी रेंज के अनुसार। और हमने इसको पावर में लगा दिया है। आउटपुट और इनपुट दोनों आपको नज़र आएंगे आपके इस डिस्प्ले पर। लाल रंग की डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छी है। और देखिए इनपुट जो हमारा अभी शो हो रहा है 216 हो रहा है और आउटपुट हमारा शो हो रहा है 235। जैसे ही एयर कंडीशनर लोड लेगा तो ये आउटपुट अपनी एक सुरक्षित सीमा में आ जाएगा। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ये जनवोल्ट AC डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर है, 1 साल की वारंटी के साथ है और आप इसे 1.5 टन तक के एयर कंडीशनर पर आसानी से लगा सकते हैं। और वो सभी तमाम सुरक्षा फीचर इसमें है जो आजकल एक स्टेबलाइजर में होने चाहिए, और इसे आप आसानी से दीवार पर हैंग कर सकते हैं। वो सभी तमाम सुरक्षा फीचर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल प्रोसेसर, ओवरहीट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंट टाइम डिले सर्विस, और आप इसे नॉर्मल और इन्वर्टर एयर कंडीशनर दोनों पर लगा सकते हैं। और आपको लगाना भी चाहिए अपने एयर कंडीशनर पर। काफ़ी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आपको विद्युत में फ्लक्चुएशन महसूस होती जाएगी और उस फ्लक्चुएशन का असर हमारे एयर कंडीशनर की PCB यानी उसके मदरबोर्ड पर पड़ता है, जिससे आपके एयर कंडीशनर में फॉल्ट आ जाता है और आपका एयर कंडीशनर ख़राब हो जाता है। और अगर आप इसे करना चाहते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप www.janplus.com पर जाकर योगेश टेक्निकल के कूपन का इस्तेमाल करते हुए आप इसे खरीदेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।